नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विद ऑल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक पूरा लोगन की सीरीज शुरू किए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय भूगोल को देख रहे हैं। और भारतीय भूगोल में हमारा 3 चैप्टर हो चुका है, जिसमें पहला भारत का सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन और भारत राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हो चुके हैं। हम चौथे चैप्टर में चल रहे हैं, जो प्रजातीय जनजातीय का है, और इसका भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं। और पहले पार्ट में हमने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी, जो थ्योरी नोट्स के रूप में थे, और दूसरे में हमने 45 क्वेश्चन कराए थे। आप 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज लगभग 45 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो जिसको हम कर लेंगे तो ये चैप्टर इंड हो जाएगा। तो मतलब लगभग 90 क्वेश्चन इसमें थे। और ये जो चैप्टर है थोड़ा रटने वाला है। और अगर इसमें पेपर किस तरह से आएगा आपको पता होगा कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो कूट वाला ही आएगा। एक तरफ आपको राज्य दे दिया जाएगा और एक तरफ जनजाति। वो आपको मिलाना होगा कि कौन सा किस राज्य से मिलता है। जैसे एक तरफ संथाल, मुंडा और उराव दे दिया जाएगा, और दूसरी तरफ राज्य दे दिया जाएगा, उनको मिलाना होगा। तो ये क्वेश्चन आसान भी है, एक तरह से कठिन भी है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। जहाँ अभी तक यूपी पीछे से है, यूपी आर के क्वेश्चन में, या एमपी पीछे से है बीपीएससी के अंदर में, ज्यादातर ऐसा ही पूछा गया है कि एक तरफ कूट दे देता है, एक तरफ राज्य, तो उसको आप वो सुमेलित करना होता है। हाँ? तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, जो हम पूर्वावलोकन भूगोल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप देख के चेक करके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ दिक्कत होती हो या कुछ गलती होती हो, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ये दिक्कत है, तो हम उसको सुधार करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो हम 49 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो एक तरफ आपको जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है। बिरहोर एक तरफ, बिरहोर, भूटिया, टोडा। तो आपको पता है टोडा कहाँ जाएगा। टोडा जनजाति कहाँ रहती है। टोडा जानते हैं, तमिलनाडु के हिमगिरी में, नीलगिरी में रहती है। सेंटिनेली कहाँ रहती है, अंडमान निकोबार में रहती है। भूटिया कहाँ पे रहती है, भूटिया सिक्किम में रहती है। तो भूटिया, एक सेकंड रुकिए, भूटिया कहाँ रहती है, एक सेकंड रुकिए, फिर से मिलाते हैं। भूटिया कहाँ रहती है, भूटिया सिक्किम में। भूटिया सिक्किम, नेपाल और वेस्ट बंगाल में रहती है। टोडा कहाँ रहती है, तमिलनाडु में। और सेंट्रली कहाँ रहती है, अंडमान निकोबार में। और बिरहोर कहाँ रहती है, बिरहोर झारखंड में रहती है। तो इस हिसाब से कौन सा हुआ, पहला का 4, दूसरा का 3, तीसरा का 2 और चौथा का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 3 2 1 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका सही होगा। यूपी पीछे 2013 क्वेश्चन है। तो बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, और सेंट्रलीज अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ जनजाति। टोडा कहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अभी बताया टोडा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेप्चा कहाँ पाई जाती है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। गारो कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। तो इस तरह से क्या हुआ, पहला का 3, दूसरा का 1, तीसरा का 4, चौथा का 2। ठीक है, तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में। अब लेप्चा सिक्किम में भी पाया जाएगा और नेपाल में भी पाए जाएंगे। लेप्चा भूटिया ये सब पाए जाते हैं सिक्किम में, और बिरहोर झारखंड में, और गारो खासी जयंतिया मेघालय में। चलिए मिलाते हैं, यहाँ पे सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे है। एक तरफ जनजाति दी हुई है, एक तरफ उसका मूल राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे आप। थारू कहाँ पे रहते हैं, तो थारू आपको पता है कि थारू मूल निवासी उत्तराखंड के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई भाग में पाए जाते हैं। तो थारी कहाँ होगा, थारू उत्तराखंड में। भील कहाँ पाए जाएंगे, भील राजस्थान में। राजस्थान मध्य प्रदेश के इलाकों में, जो मध्य भारत का इलाका भील पाए जाते हैं। गद्दी कहाँ पाए जाएंगे, गद्दी धौलाधर श्रेणी में। धौलाधर श्रेणी मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अब मुंडा कहाँ पाए जाएंगे, मुंडा जनजाति, मुंडा और संथाल जनजाति झारखंड में। झारखंड, बिहार और पूर्वी भारत वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3। 41 23 किस ऑप्शन में, तो इन दोनों में तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 41 23। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए है यहाँ पर। झारखंड विशेष का 2016 क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट क्वेश्चन ही है। तो थारू उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49, तो 49 क्या है, एक बार पढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल के में चर्चा में रहे, कहाँ के निवासी हैं, तो आंध्र प्रदेश के, असम के, उड़ीसा के, राजस्थान के। सहरिया कहाँ रहते हैं, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के मूल निवासी हैं, सहरिया। तो डी, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के मूल निवासी हैं, तो सहरिया राजस्थान के मूल निवासी हैं। ठीक है, राजस्थान के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो प्रश्नकाल में चर्चित सहरिया जनजाति प्रमुख जनजाति है।
इसके अतिरिक्त जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। अब इसको भी याद करना कि सहरिया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है और राजस्थान में तो पाई ही जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में एक तरफ जनजाति दी हुई है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, और निवास स्थल दिया हुआ है। तो जौनसारी कहाँ रहती है, अब देखिए एक तरफ देखेंगे जौनसारी। संथाल कहाँ रहते हैं, अब देखिए संथाल देखिए, जो पहले आएगा आप उसको मिलाएंगे पहले। तो संथाल झारखंड में रहती है। भील कहाँ रहते हैं, भील मध्य भारत के इलाकों में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश झारखंड में रहते हैं। लेपचा आपको पता है कहाँ रहते हैं, लेपचा सिक्किम में रहते हैं। और जौनसारी कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी। ठीक है, तो अब मिला लेंगे इसको। पहला का तीन, दूसरे का एक, तीसरे का दो और चौथे का चार। तो 31-24 किस ऑप्शन में है, तो 31-24 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 31-24 है। ठीक है, चलिए ये वाला ऑप्शन हुआ। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जौनसारी उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में, लेपचा सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, थोड़ा सा ब्लर है तो इसको आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पढ़ देते हैं तो सुनेंगे आप। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, सांस्कृतिक विशेषीकरण के विभिन्न आवास, भाषा में बोली, सामाजिक रीति रिवाज, विशेषताएं, आर्थिक स्तर। कौन सा है, तो क्या सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विशेष आवास। ठीक है, विभिन्न आवास पहला नंबर इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, जनजाति का वितरण का। भारत में जनजाति के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, अब एक तरफ दिया हुआ है जनजाति और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि वो कहाँ रहते हैं। तो पहाड़ी, कोरबा, बैगा, मरिया, सहरिया। तो सहरिया कहाँ रहते हैं, तो सहरिया आपको पता है कहाँ रहते हैं। चलिए इसको मिलाएंगे। तो पहाड़ी कोरबा जसपुर में, बैगा मंडला में। मतलब ये भी विशेष क्वेश्चन है ना, तो इसमें जिले का नाम बोल लिया। मारिया कहाँ पे रहते हैं, मारिया पालकोट या छिंदवाड़ा में, और सहरिया ग्वालियर में। ठीक है, तो ये भी विशेष क्वेश्चन है, तो इसमें जिला वाइज पूछ दिया, इसको छोड़ भी सकते हैं आप ना, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए इसको। पहाड़ी कोरबा जसपुर जिले में, बैगा मंडला जिले में, मध्य प्रदेश के। ये सब मध्य प्रदेश के जिले हैं, इतना आपको याद रखना है कि ये सब मध्य प्रदेश के जिले हैं, क्योंकि ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, मारिया छिंदवाड़ा जिले में और सहरिया ग्वालियर जिले में। तो ये आपसे पूछेगा नहीं उत्तर प्रदेश के पीसीएस के क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये पूछ सकता है कि ये सब जिला, पहाड़ी, कोरबा, बैगा, मरिया, सहरिया, जिला नहीं पूछेगा तो ये तो पूछ सकता है कि किस राज्य में पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता देंगे कि मारिया, कोरबा, बैगा, मरिया, सहरिया ये भी कहाँ पाते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, जिला नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। एक तरफ जनजाति दी हुआ है, एक तरफ राज्य दी हुई है, इसको मिलाएंगे। मोपला कहाँ पाए जाते हैं, तो मोपला केरला के अंदर, मुरिया टोडा जनजाति तमिलनाडु में, मुंडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा की छत्तीसगढ़। तो आपको पता है कि मुंडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, मुंडा जनजाति 53 नंबर क्वेश्चन। मुंडा जनजाति उड़ीसा में, झारखंड से लगा हुआ उड़ीसा है ना। और उसके बाद मुरिया कहाँ पाए जाते हैं, मुरिया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले का सी हो गया, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथा के। तो सी डी बी ए किसमें ऑप्शन में है, सी डी बी ए ऑप्शन नंबर डी में। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, तो सी डी बी ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका नीचे। ठीक है, क्या मोपला कहाँ रहते हैं, केरला में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, और मुंडा जनजाति झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, क्योंकि झारखंड से लगा हुआ हिस्से में जो उड़ीसा का है वहाँ पे मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो वहीं पे है, भुवनेश्वर में है। वो भुवनेश्वर के उड़ीसा में ही है। तो आपको इससे भी याद कर सकते हैं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में है, तो अगर झारखंड ऑप्शन में ना हो तो उड़ीसा लगा सकते हैं आप। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पे है, टोडा जनजाति जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, असम में, तमिलनाडु में। तो कितनी बार बता चुके हैं कि असम में और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की ये कृषक जनजाति है टोडा, जो कि नीलगिरी के पहाड़ियों पर रहती है, झूम कृषि भी करती है। ठंडियों के मौसम में नीचे चले जाते हैं मैदानी भाग में, और गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर चले जाते हैं, और इन्हें भैंसों का पालन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाँ, IAS 2020 का क्वेश्चन है, IAS 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही है, परिभाषित है।
देश की कुल जनजाति संख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व भारत में है, गलत है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी के क्षेत्र में रहते हैं, सही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक प्रकार है, सही है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनगणना उत्तर पूर्व में देश की कुल जनजाति का 12% रहते हैं। अब देखिए उत्तर पूर्व भारत में सिक्किम सहित में देश की कुल जनसंख्या के 11.5%, 11.90% ना कि आधे से अधिक रहते हैं। तो 11.90% जनजाति रहते हैं, 11.90% रहते हैं। मतलब कि लगभग 12% लोग, 12% जनजाति उत्तर पूर्व के राज्यों में पाए जाते हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं और प्लस सिक्किम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है, कूट के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पे कूट दिया हुआ और कौन सा सही, IAS 2014 क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। वह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। तो चांगपा के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो चांगपा के बारे में क्या क्या सही है। तो ये वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य के हैं, पहला गलत है। पहला नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए फिर से चांगपा के बारे में, चांगपा जनजाति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुख्यतः उत्तराखंड में रहते हैं, नहीं उत्तराखंड में नहीं रहते, चांगपा लद्दाख में रहते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों एवं बकरियों का पालते हैं, सही है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया, सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चांगपा तिब्बती प्रजाति है जो अर्ध खानाबदोश प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख में पाई जाती है। देखिए चांगपा तिब्बती प्रजाति है जो कि लद्दाख में पाई जाती है, जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है, जास्कर क्षेत्र में, ठीक है। इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरों के झुंड के साथ अक्सर देखा जा सकता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थल के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बुक्सा कहाँ रहते हैं, बुक्सा कोल मुंडा कहाँ रहते हैं। तो मुंडा छोटा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मुंडा सही है, ये सही है, मुंडा वाला ऑप्शन सही है। कोल कहाँ रहते हैं, कोल 57 नंबर क्वेश्चन में, 57 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी दिक्कत है। तो कोरवा जनजाति झारखंड में, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडाबू कर्नाटका का एक जिला है जो जनजाति संबंधित नहीं है, ये सर, ठीक है। ये इसमें कुछ दिक्कत थी क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के जनजातियों को युग्म सही कीजिए। असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में कौन सा पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो 58 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मध्य प्रदेश का लंबाड़ा नहीं सही है। असम में मीरी पाई जाती है, नागालैंड में कोन्याक पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश में आपतानी जनजाति पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में लवांडा जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो लवांडा जनजाति का संबंध कहाँ पे है, तो लवांडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश है, ठीक। तो इसको याद करेंगे आपके, लवांडा जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है ना। और आपतानी अरुणाचल प्रदेश में, कोन्याक नागालैंड में, ठीक है, कोन्याक नागालैंड में, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो शेरपा नेपाल में पाए जाते हैं, ये सही है। देखो शेरपा सुमेलित सही है। थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं, सही है। टोडा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, सही है। जूलू कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। जूलू उड़ीसा में नहीं पाए जाते हैं। जूलू जनजाति आपका अफ्रीका की है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। जूलू जनजाति उड़ीसा नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, ठीक है। जूलू जनजाति, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। अब देखिए MPPC का क्वेश्चन है, ये जिले वाला है, तो इसको एक बार मिला सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप आंसर देख सकते हैं क्योंकि जिले वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। छिंदवाड़ा में भरिया, मंडला में गोड़, झाबुआ में भीर और शिवपुरी में सहरिया जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार इसको इतना याद करना है आपको, ठीक है। एक बार PDF देख लेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। UPPC 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। हालचू, रेंगमा, सोमपेन, ओंजे, कौन सा अंडमान निकोबार के मूल निवासी नहीं है, कौन सा नहीं है अंडमान निकोबार के मूल निवासी। तो रेंगमा नहीं है, रेंगमा जनजाति अंडमान निकोबार के मूल निवासी नहीं है। रेंगमा एक नागा जनजाति है, रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं, निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। अब पूछ सकता है ना कि निकोबारी लोग स्वयं को क्या कहते हैं, तो निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं, हालचू, ओंजे और सोमपेन अंडमान की जनजातियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो आपको पता है ओंजे नागालैंड में पाए जाते हैं। ओंजे, सोमपेन और हालचू
अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं स्क्रीन पर कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो कहाँ? निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं सोमपेन जनजाति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, निकोबार द्वीप पे। तो निकोबार द्वीप पे जारवा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति मतलब सबसे पुरानी जनजाति जारवा है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान में पाई जाती है। यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण एवं मध्य अंडमान के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के सरकार ने जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया। इसके संरक्षण के लिए सरकार ने जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुका है। यूपी आरओ 2016 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जारवा का निवास है। तो जारवा का निवास कहाँ पे? दक्षिण अंडमान मध्य अंडमान में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और सबसे आद्य जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? अभी बताया कि जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है भारत की। मंगालियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय है। मंगालियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? तो इसको देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मंगालियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत प्रथा के लिए विख्यात। मंगलियार राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए, मंगलियार राजस्थान में पाए जाते हैं। ये थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं लगभग पश्चिमोत्तर भारत में अपने संगीत प्रथा के लिए ये है। तो यहाँ पे देखिए, मंगलियार राजस्थान के रेगिस्तान में, मंगलियार राजस्थान के निवास करने वाले रेगिस्तान में मुस्लिम समुदाय है, अपने संगीत परंपरा के लिए ये विख्यात है। तो याद करेंगे कि मंगलियार कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पे वो थार के मरुस्थल में, रेगिस्तान में, मतलब इनका गायन वायन का काम है, ज्यादातर यही करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कंवर, करमाली, कोरा, कोरबा। कौन सी आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति है। 69 नंबर क्वेश्चन है। तो कोरबा आदिम जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। झारखंड के 32 जनजातियों को 8 जनजाति आदिम जनजाति समूह में आती हैं। इसमें असुर, बिरहोर, बिजरिया, कोरबा, परहरिया, सबर, मालपहरिया और सौरिया पहाड़ी झारखंड की कुल 27% भाग जनजाति का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजाति की संख्या लगभग 2.33 है। तो आदिम जनजाति कितनी है? झारखंड में कुल जनजाति 27% है। ठीक है, 27% जनजाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झूमिंग कहते हैं, झूमिंग कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। झूमिंग किसे कहते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है कि झूमिंग किसे कहते हैं? तो खासी को झूमिंग कहते हैं, खासी जनजाति को। ठीक है, खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग जो एक प्रकार का शांति किसी है की जाती है। ठीक है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिंझवार, धनवार, खैरवार, मझवार, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है कत्था बनाने वाली जनजाति? तो खैरवार जनजाति जो है कि वो कत्था बनाती है, खैरवार जनजाति। ठीक है, तो कत्था बनाने वाली जनजाति, अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूंकि कत्था को खैर कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इसकी जनजाति का नाम खैरवार पड़ा है। ठीक है, खैरवार जनजाति। ठीक है, खैर के पेड़ से कत्था का निर्माण होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ निवास स्थल दिया हुआ है, तो मिलाएंगे इसको। संथाल कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। भील कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। जरावस कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। तो कौन कौन सा सही हुआ? 3, 3, 4, 1, 2, 34, 12। 34, 12 किसमें? 3, 4, 1, 2। 34, 12, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीछे से क्वेश्चन है 2018 का। संथाल झारखंड में, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में, जरावास जारवा अंडमान निकोबार में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कुडुख बोली जाती है। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? कुमार, कोल, उरांव, गोंड, इनमें से कोई नहीं। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? 73 नंबर क्वेश्चन कौन बोलते हैं? सी, उरांव जनजाति के लोग कुडुख बोली का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, उरांव जनजाति के लोग कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है, और उरांव द्रविड़ परिवार की जनजाति है। ठीक है, द्रविड़ परिवार मतलब दक्षिण भारत की जनजाति है। ठीक है, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कि कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति की मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हलाम और नोटिया जनजाति महाराष्ट्र में, केरल में, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में। कहाँ पाए जाते हैं?
तो सी में। त्रिपुरा में हलाम और नोटिया जनजाति त्रिपुरा में पाए जाते हैं। देखिए त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्यतः पाए जाते हैं। हलाम और नोटिया जनजाति त्रिपुरा में पाए जाते हैं, तो उसको याद करना है। हलाम और नोटिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ, मिलाएंगे इसको। गद्दी कहाँ पाया जाता है? गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी जनजाति मेघालय में, और नागा जनजाति मणिपुर में। ठीक है, नागा जनजाति मणिपुर में। तो पहला का ए का 2, 2 का 4, सी का 1 और 3, 24 13, 24 13 किसमें है? 24 13, 24 13, 24 13 ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। यूपी से 2017 मेंस में पूछा हुआ है। तो टोडा गद्दी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, और नागा मणिपुर में। ठीक है। किन जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? किन जनजातियों में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है पाया जाता है? रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है पाया जाते हैं? कमार में, भुंजिया में, गोंड में, हलवा में, किसमें पाए जाते हैं? तो बी में, भुंजिया जनजाति में पाए जाते हैं। ठीक है, भुंजिया जनजाति में। तो भुंजिया जनजाति रसोई घर को, अब इसको याद करना है आपको कि भुंजिया जनजाति रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। लाल बंगला कहते हैं। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण से लाल बंगला कहा जाता है। तो अब याद करना है कि भुंजिया जनजाति रसोई घर को क्या बोलते हैं? तो लाल बंगला बोलते हैं। अब देखिए आर क्वेश्चन आ रहा है, तो आर में पूछ सकता है। ये एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसको पूछा जा सकता है। भुंजिया जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 77 स्क्रीन पे है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? भिंजवार, कंवर, सवरा, कमार। कौन सी जनजाति का बांस पर आधारित है? तो सी नंबर, कमार जनजाति का जीवन यापन आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पे है। किसकी है? कमार जनजाति का आजीविका बांस पर निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक तौर पर बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? अबुज मड़िया, कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा। किसकी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा संख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सी, बैगा जनजाति सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में रहती है। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिम जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के विभाग के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अनबुझिया, कमार, बैगा और पहाड़ी कोरबा पाए जाते हैं। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा, उरांव, माड़िया, कमार। तो बिलमा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बिलमा नृत्य बैगा द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ओझा, गदवा, खरिया, नगेसिया। ओझा, गदवा, खरिया, नगेसिया। गोदना गोदने वाली जनजाति। तो गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? तो ओझा है। गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? ओझा है। तो ओझा जनजाति गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जो कि गोदना वोदना बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ राज दिया हुआ है, तो इसको मिलाएंगे। गोंड जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? गोंड। अब देखिए एक तरफ उपजाति दिया हुआ है। कौन? एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, इसका उपजाति दिया हुआ है। तो बैगा कहाँ पाए जाते हैं? बैगा। अब इसका मिलाना है, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब इसका सी और डी निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोंड कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। सी और डी इसके दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, तो सी और डी दोनों इसमें ऑप्शन में होंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। गोंड जनजाति की उपजाति में प्रधान अगरिया, ओझा, नागरची, सोलहास। बैगा जनजाति की उपजाति में बिझड़वा, नाहार, भतौरिया आदि बहुत ज्यादा पठलिया भील जनजाति के उपजाति है। ठीक है ना। महार अनुसूचित जाति है। ठीक है, महार अनुसूचित जाति। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लेंगे आप। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का और राज्यों की कौन सी जोड़ी सही है नहीं है? भील जनजाति गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा केरला में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। टोडा केरला में नहीं पाए जाते हैं।
तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो भील भील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक बार और देख लेंगे। भील गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। कोटा तमिलनाडु में। तो ये कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। कोटा जनजाति इसको याद करेंगे, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। पूरे कोटा जनजाति से आप राजस्थान लगा देंगे। कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भर आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, भरमौर 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 जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अधिक। 83 नंबर क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संभावित जनजाति विकास भरमौर मुख्यालय शिमला में है। ठीक है, तो भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। एक तरफ आदिवासी दिए हुए हैं, एक तरफ अवस्थी दिया हुआ है। तो भील भील कहाँ पे होते हैं? भील राजस्थान में। गोंड कोन्याक कहाँ पाए जाते हैं? कोन्याक कोन्याक कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड में। लिम्बूस लिम्बूस सिक्किम में और गोंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 2 3 4 1। 23 4 23 4 23 4 किसमें है? 23 4 23 1 4 23 1 4 तो किसमें सही है? फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। भील कहाँ जाएगा? देखिए कहाँ जाएगा? गोंड गोंड कहाँ जाएंगे? राजस्थान में। गोंड राजस्थान में। गोंड राजस्थान में। कोन्याक नागालैंड में। भील इसको देखेंगे एक बार। और 2016 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका आंसर। भील राजस्थान में, गोंड छत्तीसगढ़ में। भील राजस्थान में, गोंड छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस सिक्किम में और कोन्याक नागालैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अंगामी नागालैंड में पाए जाते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो अंगामी नागालैंड में पाए जाते हैं। बिरहौर झारखंड में पाए जाते हैं। खस खस अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। टोडा तमिलनाडु पाया जाता है। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो खस जनजाति की अवस्थिति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में खस जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे है कि तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। कहाँ पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजनजाति है। भूमिज जनजाति की उपजनजाति जो मुख्यतः झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। तो आपको खाली इतना याद रखना कि तमरिया कहाँ पाई जाती है? झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है तमरिया जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तमरिया जनजाति पूछा वो ROR 2021 में पूछा हुआ है तमरिया जनजाति के बारे में। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तमरिया जनजाति झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर का ROR का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? गोंड, भील, अगरिया, कोरकू। कौन सी जनजाति अब लोहासुर को देवता मानती है? तो लोहासुर को अपना देवता मानती है। कौन मानती है? गोंड मानती है कि भील मानती है कि कोरकू मानती है कि अगरिया मानती है? 87 में क्वेश्चन। तो इसका अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो कमार के, गोंड के, कंवर के कि उरांव के? तो कंवर जनजाति के गहिरा गुरु थे। गहिरा गुरु संबंधित है किससे? कंवर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, 36 पीसी का क्वेश्चन है। काठी है, काठी क्या है? जाति, जनजाति, काष्ठ शिल्प, लोक नृत्य। तो काठी क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, काठी, डांगी ये सब लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काठी एक लोक नृत्य है। ठीक ना, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट के हिसाब से कूट भी मिलाना है, तो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन कोई सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने उत्तर लोकसभा आयोग ने कुछ गड़बड़ कर दिया है इसमें क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कोई भी नहीं है। 2022 पीसी का क्वेश्चन है, इसको शायद उन्होंने डिलीट भी किया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेंगे आप कि जनजाति एक बार इसको पढ़ देते हैं हम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ कि देखिएगा, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के 2011 के आंकड़ों के अनुसार स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया 2013 के रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाने वाली, न कि उत्तर प्रदेश में। कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, न कि उत्तर प्रदेश में। यान्दी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। अब इसको याद करना है आपको कि कुकी कहाँ पाई जाती है। कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। यान्दी जनजाति मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यान्दी जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, न कि राजस्थान में। अब पालियान केरल में पाई जाती है। पालियान केरल में पाई जाती है। तमिलनाडु में क्या पाई जाती है, तो पालियान केरल में पाई जाती है। और तमिलनाडु में क्या पाई जाती है, तमिलनाडु में पालियान पाई जाते हैं। पालियान और पल्लियान में अंतर है। पालियान केरला में और पल्लियान तमिलनाडु में पाई जाती है। ओडिशा में खरिया जनजाति पाई जाती है। ओडिशा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि कोरिया। तो ओडिशा में खरिया और कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में। आंध्र प्रदेश में यान्दी जनजाति और पालियान केरल में और पल्लियान तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इस हिसाब से इसको क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो ये रहा आपका ये क्लास जो कि जनजातियों वाला था। जनजातियों का चैप्टर आपका फिनिश होता है, जिसमें 90 क्वेश्चन थे और थ्योरी भी थे, जिसको हमने एक्सप्लेन किया, उसको आपको अच्छे से पढ़ाया। तो आप इसको वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 3 वीडियो है और तीनों वीडियो को मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 घंटे करीब है। तो आप चाहें तो इसको स्पीडोमीटर पर लगा के देख सकते हैं बार बार। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लास एंड करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल सक्सेस को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा प्लेलिस्ट को जाकर चेक करें। और वहाँ पे अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिससे हम उसको पढ़ेंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा भाषा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप वहाँ तंत्र की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।